बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का सवाल है, कमेंट्स भी हैं, फ़ोन भी आते हैं कि घर किससे बनवाएं, यानी घर बनवाने के लिए क्या हमें ठेका देना चाहिए या विद मटेरियल घर बनवाना चाहिए। तो ये जितनी भी तफसील है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा आपको 6 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के ऊपर टोटल कितना खर्चा आएगा, मटेरियल, मजदूरी, एक एक चीज़ की क्वांटिटी मैं आपके सामने रखूंगा और टोटल कितना खर्चा होगा ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करने के ऊपर सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी मालूमात, रहनुमाई और फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट के बारे में बताता हूं, फिर 7 स्टेप्स वाइज मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूं। सबसे पहले खुदाई करवाने का खर्चा 1890 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनेगी और 15 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 28,350 रुपये खुदाई के ऊपर खर्चा आएगा। खुदाई जो होती है ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, ये मालिक के ज़िम्मे होती है। अब ठेकेदार के ज़िम्मे कब आती है? अगर तो आप घर विद मटेरियल किसी से बनवाते हैं तो फिर ये सारा काम A to Z जितना भी होगा ठेकेदार के ज़िम्मे होगा। अगर आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और आप काम लेबर रेट के ऊपर करवा रहे हैं तो फिर जितना भी काम है उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मालिक के ज़िम्मे होती हैं। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मालिक के ज़िम्मे होती है। कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी और पावरफुल गाइडलाइन फराहम कर सकूं। अब आ जाते हैं जी ईंटों की तरफ। ईंटें जो होती हैं ये अव्वल क्वालिटी की ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब अव्वल क्वालिटी में भी लोग पूछते हैं किस तरह की ईंटें। देखिए, आपके एरिया में जो ईंट अवेलेबल है वही आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप बाहर से भी मंगवाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैरेज डाल के आपको महंगी पड़ेगी या इक्वल पड़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एरिया से कोई 1, 2, 3 रुपये कम रेट के अंदर ईंट मिलती है तो मिल जाए। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है कि ईंट पकी हुई होनी चाहिए। ईंट मशीन मेड हो सकती है, भट्ठा की पकी हुई, पकती वो भट्ठे के अंदर ही है लेकिन मशीन से तैयार की जाती है। एक हैंड मेड होती है, वो भी भट्ठे में पकाई जाती है। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें, ये आपने अपने बजट के हिसाब से देखना। लेकिन ईंट पकी हो, कच्ची ईंट आपने इस्तेमाल नहीं करती। कच्ची से मुराद ये नहीं है कि मट्टी की ईंट, कच्ची से मुराद है जो कम पकी हुई ईंट होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो आपका थोड़े से पैसे बचते हैं मटेरियल के ऊपर, बाद में प्लस्तर के ऊपर बहुत खर्चा होता है। 65,068 ईंटें आपकी लगेंगी। ये स्टैंडर्ड जो 6 मरला का नक्शा है उसके मुताबिक कैलकुलेट की गई हैं। उसके अलावा आपका जो नक्शा है वो मुख्तलिफ हो सकता है। आपकी दीवारें मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपकी बुनियाद मुख्तलिफ हो सकती है। तो स्लैब, उसके बाद आपका ओपन एरिया, कवर्ड एरिया, प्लॉट की गहराई, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं आपकी ड्राइंग के ऊपर। तो इसका हल ये है कि आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक हमसे एस्टीमेट बनवा सकते हैं। ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट का मकसद ये होगा कि आपको आपके एरिया के रेट्स मिल जाएंगे और आपकी ड्राइंग जो है उसके मुताबिक आपको रियल कॉस्ट एस्टीमेट जो है वो हासिल हो जाएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास तामीर के लिए कितना बजट होना है। ये पेड सर्विस होगी। अगर आप ये सर्विस हासिल करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुनासिब पैसों के अंदर ये बना के देंगे। उसके बाद घर बनवाने या नक्शा बनवाने या कंस्ट्रक्शन के बारे में गाइडलाइन लेने के लिए भी आप हमसे रब्ता करेंगे और ये सर्विसेज पेड होंगी। और कॉल आप ओनली व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे या मैसेजेस जो भी है आप करेंगे। 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 13,01,366 रुपये आपका खर्चा होगा ईंटों को। सीमेंट की बात करें तो 662 बैग जो हैं वो आपके सीमेंट के लगेंगे और 1,570 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो होगा 10,39,161 रुपये। रेत की बात करें, रेत चनाब की आपके तकरीबन 3,132 क्यूबिक फीट 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,50,599 रुपये। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रेट है हर इलाके के हिसाब से। टिब्बों की रेत जो है वो डेरा गाजी खां और इधर ऊपर वाली साइड में, और पहाड़ी रेत जो है वो भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। मारगला या क्रश प्लांट की भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद दरियाए चनाब की, दरियाए रावी की, यानी जो इलाके जहाँ रेत अवेलेबल है वहाँ पे आपको वही रेत इस्तेमाल करनी होती है। उसके अलावा आप मंगवाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, या आगे आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं।
बजरी की बात करें तो बजरी आप कोई भी इस्तेमाल करें, मतलब सरगोदा प्लांट, मार्गला प्लांट या कोई भी आपको नियर है, लेकिन बजरी जो है A+ क्वालिटी की साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें। उसमें मिक्स बजरी ना हो, ब्राउन स्टोन ना हो, अच्छे वाली इस्तेमाल करें बजरी जो आपने बीम कॉलम स्लैब में इस्तेमाल करनी है। 180 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, कुछ एरिए में ये महंगी भी है, 2,18,394 रुपये की बजरी लगेगी। अब आ जाते हैं कि घर किससे बनवाना चाहिए। ये बातें आपने गौर से सुननी है और कुछ गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। घर आप ठेकेदार से बनवाएं तो आपको क्या करना चाहिए, या आप बिल्डर से बनवाते हैं विद मटेरियल तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें, किसी से भी घर बनवाएं, आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट में आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आप कोशिश करेंगे एग्रीमेंट के अंदर कि आप टाइम ड्यूरेशन लिख लें कि कितने टाइम के अंदर वो घर बना के आपको देगा। उसके बाद आप उस बंदे के पहले बने हुए घर चेक करें। अब घर तो आप बाहर से देखेंगे या अंदर आपको कोई परमिशन देगा तो आप देखेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो आपने उसमें देखना है कि जो डैम्पनेस है, जो सीपेज है, जो दीवारों के पेंट को ख़राब करती है दीवारों को, वो कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद आपने ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम बाहर से आपको नज़र आएगा कि उनकी लीकेज या पी ट्रैप या कहीं पानी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है पैरापिट वॉल के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। उसके अलावा आपने बिल्डिंग के क्रैक्स चढ़ने, फ्लोर चेक करने और सीवरेज को चेक करना है कि स्मेल वगैरह सीवरेज से नहीं आ रही। और ये ऐसी सारी चीज़ें आपने लुक आफ्टर कर लेनी है। टाइल को आपने देखना है कि कोई टाइल उखड़ी टेढ़ी मेढ़ी, या प्लस्तर की क्वालिटी आपने चेक करनी है कि प्लस्तर किस तरह का है, रफ प्लस्तर है, प्लेन प्लस्तर है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। चाहे आप किसी लेबर रेट वाले से काम करवाएं, चाहे विद मटेरियल है, आपने सारी चीज़ें ये देखनी है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये बंदे ने कितने कारीगर बंदे रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लस्तर करने वाले की गलती, चुनाई वाले की गलती, टाइल लगाने वाले की गलती, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, हर बंदे की गलती आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी। अगर आप बैल देकर बाहर बुलाएंगे किसी मालिक से और आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल एज इट बताएगा कि मुझे ये मसाइल पेश आए हैं। ये आप घर विजिट कर लें, ठीक है। तस्वीरों के ऊपर आप डिपेंड ना करें या बातों के ऊपर ना करें, आप प्रैक्टिकली, क्योंकि आपने पैसे खर्चने हैं। अब बारी आ जाती है रेट कम और रेट ज़्यादा की, कि लोग रेट कम या ज़्यादा क्यों देते हैं। देखिए, जो रेट कम देंगे वो भी उसी काम में से बचत करेंगे, पैसे निकालेंगे, और जो रेट ज़्यादा देंगे वो भी उसी काम में से जो है पैसे निकालेंगे। अब बात यह है कि जो बंदा रेट कम देगा वो काम की स्पीड बढ़ाएगा, अनट्रेंड बंदे यानी कम पैसों वाले बंदे लगाएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कुछ बंदे कारीगर बंदे लगा के भी काम को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन लाजमी है। दूसरी जानब जो रेट आपको ज़्यादा दे रहा है, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे लेबर रेट हो चाहे विद मटेरियल हो। अब वो काम को किस नवैयत से करता है, अगर वो भी स्पीड से करेगा तो वो ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो भी नुकसानदेह है। आपने इन चीज़ों पे देखना है कि कितने टाइम के अंदर घर बनेगा, कितने स्टेजेस में काम होगा, बुनियाद किस तरह की बनाएंगे, क्या वो आपको टर्माइट स्प्रे करके देंगे, यानी ये जो विद मटेरियल वालों के ऑप्शन है, कितने मकाम के ऊपर करेंगे टर्माइट स्प्रे, और कहाँ कहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करेंगे, प्लम्बर कैसा है, प्लम्बर का क्या एक्सपीरियंस है, वर्क अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आप हमसे अगर चाहते हैं तो हमसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। हम आपको कॉल बुक करें, आप कॉल बुक करेंगे, कॉल के चार्जेस होंगे, हम आपको समझाएंगे जो पॉइंट आपको परेशान कर रहा है, जहाँ से मसला है। आप नक्शा बनवाने से पहले हमसे मशवरा कर सकते हैं, नक्शा बनवाने के बाद कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान, कंस्ट्रक्शन से पहले आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग बनवा सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, हमसे प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि प्लान कैसा होना चाहिए, एस्टीमेट बनवा सकते हैं। अगर घर बनवाना हो तो उसके लिए भी रब्ता कर सके, जिस एरिया में हमारी सर्विस अवेलेबल होगी हम आपको देंगे। और उसके बाद जो है आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर, ओनली व्हाट्सअप पे, तो कॉल आपने उस सूरत में करनी अगर आपने कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए आप मैसेज करें। बाज़ दफ़ा लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और कॉल कर देते हैं, फिर शर्मिंदा करते हैं, जी
आपकी मेहरबानी है जी, अब हमें बता दें तो बराए मेहरबानी जो गाइडलाइन हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने हमें कॉल कर लेनी है, बुक कर लेनी है, जो भी सर्विस है आप हमें पहले टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज करें कि मुझे ये सर्विस चाहिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ हम आपको, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, काफ़ी लोगों की कॉल्स मैसेज होते हैं। हाँ, कोई सवाल हो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, छोटा मोटा सवाल जो आपको एक आध सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। सवाए इसके कि इतने मरले की कॉस्ट बना दें, ये प्लॉट का साइज़ है, इसकी कॉस्ट बता दें, तो हम ये कॉस्टेज नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी एस्टीमेट होता है वो ड्राइंग के मुताबिक बनता है और स्पेशल एस्टीमेट ही होता है। अब आ जाते हैं जी, कुछ चीज़ें मैं आगे गाइड करता हूँ। आगे आ जाएं जी शटरिंग की जानिब। तो शटरिंग 3,39 स्क्वायर फीट आपकी लगेगी 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, 1,82,340 रुपये में। कच्ची शटरिंग पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो सरिया स्टील शटरिंग जो है जी, अगर आप लेबर रेट पे भी देंगे, शटरिंग सरिया और भराई ये ठेकेदार के ज़िम्मे होगी, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं होती। बस बिजली वगैरह आपने मौके के ऊपर प्रोवाइड करने की नहीं है, तो जनरेटर के पैसे ये जनरेटर आप अवेलेबल करके देंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। उसके बाद अगर सरिया स्टील 60 ग्रेड की बात करें तो सरिया हमेशा आप 60 ग्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो कुछ जो ड्राइंग हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनमें कॉलम्स आ जाते हैं या बीम ज़्यादा आ जाते हैं, स्टील डिज़ाइनर। तो जो इस तरह की ड्राइंग होती है, जब आप किसी से अगर स्टील डिज़ाइन करवा रहे हैं तो स्टील का यानी कितना सरिया लगेगा उसका एस्टीमेट आपने डिज़ाइनर से ले लेना। क्यों? क्योंकि जिसने डिज़ाइन किया है उसको पता है मैंने कहाँ पे कितना सरिया डाला है, वो आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा, करके बताएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए क्योंकि आप अलहदा से कैलकुलेट कराएंगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो आपने स्टील डिज़ाइनर से ले लेना। बाकी जो छत का सरिया है और बाकी जो एस्टीमेट है वो आप हमसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम करेंगे, लेकिन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। 250 रुपये पर फुट रेट के, पर किलो रेट के हिसाब से ये 7,16,878 रुपये का सरिया 60 ग्रेड का ही आपने खरीदना है। अच्छा होता है। बाकी आप अपने आर्किटेक्ट, अपने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या किसी की मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन ISO से पास हो, आपने स्लिप लेनी है कि ये 100% 60 ग्रेड का ही है। PCC बज्जर मोटी रोड़ी ये बुनियादों और फर्शों में इस्तेमाल होती है, कच्चे करने में भी, और ये मोटा रोड़ा होता है, पत्थर होता है। तो 1,276 क्यूबिक फिट लगेगा 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, 1,53,142 रुपये। और चुगाड़्स की बात करें तो 13 चुगाड़्स हम कैलकुलेट कर किए हैं हमने, 9,000 रुपये पर चुगाड़ रेट के हिसाब से, 1,17,000 रुपये चुगाड़्स पे खर्चा है और 40,07,222 रुपये आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आ रहा है। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क। पाइपिंग से पहले मैं ठेकेदार के बारे में भी थोड़ी सी गाइडलाइन आपको फराहम करता हूँ कि ठेकेदार हजरात जो होते हैं, इनके पास, इनसे जब आप मुआहदा करें तो मुआहदे में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हिडन होती हैं, ये आपको नहीं बताते। तो जब आपका हिसाब करना होता है तब ये आपकी जो होते हैं सन शेड्स होते हैं उनकी डिमेंशनें, उसके बाद ओपन एरिया की भी अलहदा से डिमेंशनें डालते हैं, फिर आपकी बाउंड्री वाल के डिज़ाइन की अलहदा से बाउंड्री वाल की डाल देते हैं। बाहर जो रैंप बनता है उसमें ये कहते हैं कि जी बाउंड्री से बाहर है रैंप, तो आपका उसके पैसे डाल देते हैं। फिर इसी तरह आपके पैरापेट वाल जो पर्दे होते हैं उनके पैसे डालते हैं, फिर टाइल लगाने के, फिर ओपन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों को पहले तय कर लिया करें ताकि परेशानी से बचे रहें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो तकरीबन आपके 80,144, सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइंस जो हैं वो 1,20,217, गैस की फराहमी 60,108 और सीवरेज के पाइप जो हैं वो तकरीबन आपके 2,03,061 रुपये के। सीवरेज जो होता है, आपने इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो अच्छे खरीदने हैं। अच्छे से मुराद ये है कि जो ज़्यादा बैंड ना हो, और स्लैब की आपने प्रॉपर चेकिंग करनी है कि कोई पाइप जो उसका जोड़ या कंक्रीट के दौरान वगैरह जोड़ या बाकी चीज़ें ना ख़राब हों, कोई फ़ैन बॉक्स या लाइट बॉक्स ना टूट जाए। सेंट्री के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो हैं इनमें भी आपने टेस्ट लगवाना है, 24 से 48 घंटे का कोशिश करें फूड ग्रेड पाइप इस्तेमाल करें। गैस की फराहमी जो है उसमें भी आप टेस्ट लगवाएं, सीवरेज को भी टेस्ट लगवाएं। पानी वाली टंकी 18,000 और यहाँ पे जो खर्चा होगा 4,78,830 रुपये होगा। आगे आ जाते हैं जी सफाई का काम, लेआउट वगैरह, तो 2,38,000 प्लॉट की सफाई, स्टोर साइड पे मोटर पंप, तो इनके लिए ये होगा। डबल स्टोरी घर का नक्शा बनवाने की लागत अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये। प्लॉट का साइज़ जो है वो आपका 30-45 प्लॉट का साइज़ है, बाकी आपका कोई प्लॉट साइज़ कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्लॉट का रकबा स्क्वायर फिट में 1350 और टोटल जो कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर फिट में वो 2,490 हम कवर कर रहे हैं। तो आपने एस्टीमेट बनवाना हो, मशवरा लेना हो, उसके बाद ड्राइंग बनवानी हो, प्लानिंग करवानी हो,
कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो सारी, कुछ एरिया में सर्विसेज हमारी कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी हमारे साथ अकायच है वो प्रोवाइड कर रही है और कुछ एरिया में नहीं कर रही, वो आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने उस सूरत में रब्ता करना है, आपने कोई सर्विस बाय करनी हो, ठीक है। कॉल बुक करेंगे, हम चार्ज लेंगे, आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे, नक्शा बनवाना है, नक्शे के बारे में डिस्कस जो भी होगा, ये हमारी पेड सर्विस है। उसके अलावा कोई एक आध सवाल तो आपने कमेंट में पूछना है, हम उसी वक्त आपको रिप्लाई करेंगे, या बिल्कुल हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई भी एस्टीमेट बनवाना हो ड्राइंग के मुताबिक तो वो आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह ड्राइंग के मुताबिक बना के देंगे, लेकिन पैसों के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं है। वीडियो पूरी देख के सुन के फिर कॉल करनी है, अदरवाइज आप हमें तंग नहीं करेंगे क्योंकि कॉल्स काफ़ी होती हैं और लोग शर्मिंदा करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात जो है वो 47,64,052 रुपये। अगर यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये जर्नल कॉस्ट एस्टीमेट होता है स्टैंडर्ड ड्राइंग के मुताबिक। आपकी ड्राइंग कम या ज़्यादा, एरिया, कवर्ड एरिया, ओपन एरिया, बाउंड्री वाल, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, तो आपका पैसे इससे ज़्यादा भी बनेंगे, बल्कि बनते ही ज़्यादा हैं। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल मजदूरी के खर्चात 13,69,500 और ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर, यानी टोटल अगर ग्रे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं मजदूरी के साथ तो 61,33,552 रुपये अप्रॉक्सीमेटली खर्चा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो कमेंट में पूछना है, कोई सर्विस हासिल करना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पेड सर्विस पैसों के साथ आपने हासिल करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।